डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आशा करते हैं आप सहपरिवार कुशल पूर्वक होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस महामारी के दौर में स्वस्थ रहे। लगातार हम आपको मोटिवेशनल स्पीचेज आपको देते आ रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से गार्जियंस पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि बच्चे इस मोबाइल का जो उपयोग है वो पढ़ाई में कम, गेम में ज़्यादा कर रहे हैं। बेटे, आपको नहीं पता आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स किस तरह से कठिन मेहनत करके आपको ये सारी बेटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप इन चीज़ों का गलत उपयोग करेंगे तो आप अपना ही नहीं, अपने गार्जियंस का ही नहीं, पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये जो मोबाइल है, ये जो जितने भी साधन हैं जो आपकी पढ़ाई के हैं इस समय, उसका आप सदुपयोग करें, अच्छे से इसका उपयोग करें। आपके टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेटर से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन आज आप यदि उन टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करेंगे तो आप अपने भविष्य का आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये जो फैसिलिटी आपके गार्जियंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हमको पता है कि आपके गार्जियन किस तरह से कठिन मेहनत कर कर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप इस फैसिलिटी का उपयोग अपनी एजुकेशन में नहीं करोगे तो आप अपने गार्जियंस ने जो आपके लिए स्वप्न देखे, आपको जो सपना देखा है, उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ये फैसिलिटी आपके गार्जियंस ने आपको प्रोवाइड कराई है, इस फैसिलिटी का उपयोग आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए करें। अच्छी चीज़ें, मोबाइल के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है उनको देखने का प्रयोग करें। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उसको खोजने का प्रयास करें। ये जो गेम आदि आप खेल रहे हैं ये तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आवारा होते हैं, जिनकी संगत गलत होती है, उन बच्चों के लिए होता है। आप अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे इन बेटर फैसिलिटी का उपयोग आप अपने बेटर लाइफ के लिए करेंगे। जो भी स्कूल से आपके टीचर्स जो भी वर्क दे रहे हैं उसी काम को करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कम कहे का ही आप ज़्यादा समझना। और जो बच्चे अभी गेम खेल रहे हैं, आपके गार्जियंस, हमें पता है कि गार्जियंस आपको मोबाइल दे देते हैं। गार्जियंस फिर ये नहीं, गार्जियंस को तो ऐसा लगता है कि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने गार्जियंस को धोखा नहीं दे रहे हैं। ये आप अपने खुद को आप धोखा दे रहे हैं, आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटी आपको गार्जियंस ने दी है वो केवल पढ़ाई के पर्पज के लिए दी है। यदि आप इस फैसिलिटी का दुरुपयोग करेंगे तो आप अपना ही नहीं, पूरे देश का भविष्य अंधकार में कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान अपने जीवन में उतारेंगे और ये जो फैसिलिटी मोबाइल की है उसको आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में ही उपयोग करेंगे। धन्यवाद। आज जो आपका लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं 11th पॉलिटिकल साइंस का, वो एक न्यू लेसन है और उस न्यू लेसन का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ये लेसन नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग आपको बताना चाहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट means that the local affairs such as management of roads, arrangements for sanitation, burial ground, primary and middle school, etc. should be done by the institution of local self government such as the municipalities, municipal corporation, gram panchayat, etc. A local self-government in India therefore means that the people of a
particular locality should be given sufficient autonomy and share in the running of their administration. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है तो जो जितने भी लोकल अफेयर्स होते हैं, जो हमारे स्थानीय मामले होते हैं, जो हमारी स्थानीय समस्याएं होती है, वहां के स्थानीय लोग ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। उसके लिए हमारी सरकार ने हमारे संविधान के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई, कुछ संस्थाएं होती है, ताकि लोकल प्रॉब्लम को लोकल लेवल पर ही बेटर सेटल किया जा सके। जैसे कुछ ऐसी लोकल अफेयर्स है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ रोड्स, रोड्स का निर्माण करना, रोड सड़कों को बनाना, अरेंजमेंट फॉर सैनिटेशन, सफाई की व्यवस्था करना, ब्यूरल ग्राउंड, शमशान भूमि की व्यवस्था करना, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल शिक्षा, प्राइमरी या मिडिल स्कूल या हायर स्कूल की सारी जो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, शुड बी डन बाय द इंस्टीट्यूशन। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो एक जो इंस्टीट्यूशन करती है, जो संस्था करती है, चाहे वो रोड से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो शमशान भूमि से संबंधित है, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड है, ये सारी की सारी सुविधाएं लोकल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन करती है उन्हीं को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब उसके लिए कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं, कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है? वो इंस्टीट्यूशंस है म्युनिसिपलिटीज, ये नगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है। ये अपने लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम होती है, ये संस्थाएं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। इन्हीं इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो शासन किया जाता है, जो रूल किया जाता है, उसी को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया देयरफॉर मींस दैट द पीपल ऑफ पार्टिकुलर, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण क्यों किया गया, क्यों बनाई गई? ताकि लोकल लेवल, सबसे ग्रास रूट पर जो व्यक्ति है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। आपको जैसे पता है कि आप जो लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, उस लोकेलिटी के अंदर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर तो ये देखने नहीं आएगा कि किसी गली के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसी नगर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वहां का जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरह से पता है, वहां के नागरिकों को अच्छी तरह से पता है कि उस स्थान के ऊपर लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वह स्थानीय प्रॉब्लम, स्थानीय समस्याएं क्या है। वहां रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, बिजली की समस्या है, वहां के लोकल लोग बेटर अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये प्रयास किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत कि वहां का जो लोकल नागरिक है, सिटीजन है, वो उस डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एक लोकल सिटीजन ही अपनी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता है। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया देयरफॉर मींस दैट द पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर लोकेलिटी शुड बी गिवन सफिशिएंट ऑटोनॉमी, ताकि लोकल लोगों को अपने कार्यों को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनको स्वायत्तता दी जाए, एंड शेयर इन द रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और उन प्रशासन को चलाने में भागीदार कर सके। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। यदि किसी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो सिटीजन है वो ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पर डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को लीडरशिप करने का, और वो देश के लिए एक बहुत बड़े लीडरशिप को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। पंचायत राज सिस्टम के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो पंचायत राज जो सिस्टम है वो रिकमेंडेड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर हमारे देश के अंदर 3 स्तर बनाए गए पंचायती राज सिस्टम का। किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज का जो खाका तैयार किया गया था वो 3 स्तर पर किया गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल,
सेकंड पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसके अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ ए सरपंच एंड ए सेवरल पंच। पूरे गांव के इसमें क्या ग्राम पंचायत कैसे बनती है, तो ग्राम पंचायत के अंदर एक उसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो सरपंच होता है, और कुछ पंच मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ग्राम पंचायत के का जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर आपको हमने बताया कि जो पंच और सरपंच होते हैं पूरे के पूरे गांव को वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है जिसको हम पंच कहते हैं, और जो सरपंच होता है, जो हेड ऑफ द पंचायत होता है, उसको भी डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, उसको हम सरपंच कहते हैं। तो पंच और सरपंच से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत बनती है। और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो एडल्ट पॉपुलेशन होते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, वो सारे के सारे वोटर्स पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं, और पंच और सरपंच से मिलकर क्या बनती है, पंचायत पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। सबसे नीचल सबसे लो लेवल पर हमारी ये पार्लियामेंट कहलाती है, सबसे छोटी पार्लियामेंट कहलाती है ग्राम पंचायत। ग्रास रूट पर होती है ग्राम पंचायत। ये इसलिए बनाई गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, ताकि पंचायत लेवल पर जो व्यक्ति है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, इसलिए ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। कंसिस्ट ऑफ सरपंच एंड सेवरल पंच। ये जो ग्राम पंचायत होती है वो एक गांव की भी हो सकती है, और सेवरल विलेजेस मिलकर भी ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर जो हमारा खंड स्तर है उस पर होती है पंचायत समिति। तो सेवरल ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। ध्यान दीजिए, कुछ गांव एक गांव या कुछ गांवों से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है, और सेवरल ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है। ब्लॉक लेवल पर हमारा दूसरा स्तर कौन सा है, पंचायत समिति होती है। तीसरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद। तो ऑल द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, जितनी एक जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समिति होती है उन सबको मिलाकर क्या बनती है सॉरी जिला परिषद बनती है। तो इस तरह से पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, इसके क्या कार्य है, पंचायत समिति क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, कम जिला परिषद क्या है, इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। आज जो हम आपको फेयर नोटबुक में वर्क करने के लिए जो काम दे रहे हैं वो देंगे आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, और पंचायती राज सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आपको हम आप दे रहे हैं, उन सभी बच्चे अपने फेयर नोटबुक में उस वर्क को करेंगे। थैंक यू।